नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दुमका ज़िले के बारे में। और दुमका ज़िले से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दुमका की लोकेशन की। तो ये देखिए, ये रहा दुमका का लोकेशन, ठीक है। अगर बात करते हैं दुमका किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है तो याद रख सकते हैं ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं तो याद रखिएगा टोटल 6 जिले आते हैं। अब देखना चाहें 6 जिले कौन कौन से हैं तो देखिए देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, यानी कि टोटल 6 जिले आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। अब देखिए ऐसे हम बात करते हैं दुमका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के। तो सबसे पहली बात यह कि दुमका को बाबा वासुकीनाथ की नगरी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि दुमका जिला कब बना था तो याद रखिएगा 1855 में, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दुमका का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 3716 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी है गाइस, 13,21,442, ठीक है। अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना है गाइस बताइए, 977 है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसकी साक्षरता दर की तो 61.02% है, ठीक है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना है तो याद रखिएगा 351 है, ठीक है। अगर अनुमंडल की बात करते हैं तो टोटल अनुमंडल की संख्या कितनी है तो अनुमंडल की संख्या 1 है। वो कौन सा अनुमंडल है तो वो दुमका सदर है, ठीक है, दुमका सदर। इसके अलावा बात करते हैं तो प्रखंड कितने हैं गाइस, टोटल प्रखंड हैं 10। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो टोटल 4 है। कौन कौन सा है, दुमका है, जामा, जरमुंडी और सिकारी पाड़ा, यानी कि टोटल कितना है, टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 1 है और वो कौन सा है, खुद दुमका है, ठीक है। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थान की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप जानते हैं मलूटी जो कि मंदिरों का गांव है, ये कहाँ पर है तो ये दुमका में काफ़ी फेमस है। इसके अलावा बात करते हैं तो वासुकीनाथ, उसके बाद दुर्गा मंदिर, शिव पहाड़, सोमेश्वर नाथ, उसके बाद पांडेश्वर धाम और नाग मंदिर भी कहाँ पर है तो ये दुमका में है। इसके अलावा कुछ प्रमुख मेला के बारे में बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा हिजला मेला का, तो हिजला मेला भी कहाँ लगता है गाइस, याद रखिएगा हिजला मेला भी कहाँ लगता है, दुमका में लगता है। इसके अलावा नूनबिल मेला भी कहाँ लगता है तो ये भी याद रख सकते हैं, नूनबिल मेला ये भी दुमका में लगता है। इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल की हम बात करना चाहें तो कौन कौन सा है तो बारा झरना है, भूमका झरना, सृष्टि उद्यान, मसांजोर डैम, उसके बाद सिद्धू कान्हू शौर्य स्मारक पार्क भी है, उसके बाद खूंटा बांध सरोवर भी कहाँ पर है तो सारे के सारे दुमका में है। कुछ जनजाति के बारे में बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा संथाल जनजाति, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहली कौन सी है तो याद रखिएगा पहली भील जनजाति है और दूसरी गोंडी जनजाति है। संथाल जनजाति के अलावा यहाँ पर माल पहाड़िया, ठीक है, महली जनजाति और लोहरा जनजाति भी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, ये याद रख सकते हैं दुमका में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्रमुख उद्योग की, तो प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं तो हथकरघा वस्त्र उद्योग, तसर रेशम उद्योग, रस्सी, बीड़ी, लघु एवं कुटीर उद्योग भी कहाँ पर है तो ये दुमका में है। इसके अलावा दुमका में स्थित है सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी के। प्रमुख व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन है और स्टीफन मरांडी हैं, ठीक है, ये मेन पर्सनालिटी हैं। अगर हम शिबू सोरेन के बारे में बात करें तो शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है गाइस, शिबू सोरेन को कहा जाता है दिशोम गुरु या गुरुजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये अभी वर्तमान में क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं जेएमएम की तरफ से। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये सीएम कितने बार बन चुके हैं, 3 बार ये सीएम बने हैं। कब कब बने हैं अगर पूछ लिया जाए तो 2005 में, 2009 में और 2010 में बने हैं, यानी कि 3 बार बने हैं। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल भी इन्हीं के नाम है, मात्र 10 दिन के लिए बने थे, ठीक है गाइस। कब से कब तक तो याद रख सकते हैं 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, यानी कि टोटल मात्र 10 दिनों के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड कौन कौन सा बुक है जो काफ़ी फेमस है, दिशोम गुरु, शिबू सोरेन ट्राइबल हीरो, शिबू सोरेन
सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन। तो ये तीनों की तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रख सकते हैं अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा। अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन कौन सा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिसोम गुरु, ट्राइबल हीरो और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की कहानी। ठीक है, तो ये तीनों पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा। अगर हम बात करते हैं हेमंत सोरेन के बारे में, तो हेमंत सोरेन ये अभी दूसरी बार सीएम बने हैं। ठीक है, और बात करते हैं तो ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र और दुमका विधानसभा क्षेत्र दोनों जगह से निर्वाचित हुए थे। हालांकि बाद में इन्होंने दुमका विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पर उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की थी पूछ लिया जाए तो बसंत सोरेन ने। इसके अलावा हेमंत सोरेन के बारे में बात करें तो 2019 में इनको क्या मिल चुका है? चैंपियन ऑफ चेंज के अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक है गाइस, तो ये सारे के सारे हेमंत सोरेन से फैक्ट हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि दुमका जिले से रिलेटेड और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुमका जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने जिले आते हैं? तो हमने बताया था टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है, अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की तो इसके अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं और कोल्हान के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? तो टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल परगना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दुमका जिला की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1855 में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुमका में ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3716 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13,21,442। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 351 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का लिंगानुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 977 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की साक्षरता दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 61.02%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दुमका जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टोटल 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल 10 प्रखंड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से कौन सी नदी दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी, बसलोई नदी और ब्राह्मणी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी नदियां कहाँ से होकर गुजरती हैं? तो दुमका से होकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के दुमका जिले में स्थित है? तो देखिए इसमें कौन कौन सा है? बिल्कुल मसानजोर डैम है, उसके बाद देखिए 12 झरना भी है और तपात पानी जलकुंड भी कहाँ पर है? ये दुमका में है, याद रखिएगा दुमका जिले में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल दुमका जिले में है? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए छोटे नाथ की मूर्ति बिल्कुल है, उसके बाद बात करते हैं बासुकीनाथ, ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय दुमका जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी है। स्थापना कब हुई थी हमने बताया था 10 जनवरी 1992 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। झुमका जलकुंड इनमें से किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुमका जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। दुमका स्थित इनमें से किस स्थान को मंदिरों का गांव की संज्ञा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मल्लूटी को क्या कहा जाता है, मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। दुमका स्थित मल्लूटी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए 18 का करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दुमका के मल्लूटी गांव में इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या होगा, ए बी सी या डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।